ओके सर, ये बताइए कि फिजियोथेरापिस्ट डॉक्टर कौन होता है, ये इसका क्या काम होता है? जी बिल्कुल। फिजियोथेरापिस्ट डॉक्टर बेसिकली वो होता है। पहले पहले ये फील्ड फिजियोथेरापी कैसे डेवलप हुई, मैं आपको इसकी हिस्ट्री बता सकता हूँ कि वर्ल्ड वार 2 जब दूसरी आलमी जंग हुई थी, तो दूसरी आलमी अजीम अजीम तो नहीं कह सकते, जंगें अजीम नहीं होती, कुछ लोग अजीम बोलते हैं, उनको मुझे हैरत होती है, जंगें तो बुरी होती हैं। तो दूसरी आलमी जो जंग हुई थी, तो उस जंग में बहुत सारे लोग बम ब्लास्ट की वजह से, आपको पता है जापान में जब बम ब्लास्ट हुआ तो नस्ल दर नस्लें माजूर पैदा हो रही थी। तो फिर देखा गया कि भाई माजूरों के लिए कोई दवाई तो नहीं होती, उनको हम दवाई खिलाएं तो ठीक हो जाएंगे, उनके लिए होती मोबिलिटी। कोई उनको मोबिलाइज करवाए, व्हीलचेयर पे लाए, कोई उनको मूवमेंट करवाए, कोई उनको एक्सरसाइज करवाए, तो उनके जोड़ों में, उनकी बॉडी फिजिकल में, फिटनेस में बेहतरी आ सकती है, क्योंकि वो बेड बाउंड हो जाते हैं, वो डिपेंडेंट हो जाते हैं। वहां से फिजियोथेरापी की शुरुआत हुई। पर अभी फील्ड स्टिल इवॉल्विंग है, अभी इतनी इवॉल्व हो चुकी है, अभी सिर्फ उस हद तक महदूद नहीं है। अभी फिजियोथेरापी सिर्फ माजूरों के साथ डील नहीं करती। अब फालिज जो स्ट्रोक हो जाता है, माजूर बच्चे जो होते हैं सेरेब्रल पाल्सी या जहनी माजूर होते हैं, उनके साथ डील करती है। फिर जो आजकल सभी खवातीनों को 45 प्लस है, उनको जोड़ों का दर्द है, गठिया है, उसको मेडिकल लैंग्वेज में अर्थराइटिस बोलते हैं, रेमेटाइड अर्थराइटिस बोलते हैं, बैक एक है, पोस्चरल प्रॉब्लम, हमारा बैठना उठना, आपको पता है आजकल तो जमीन से इंसान दूर हो गया है, कुछ चेयर पे बैठता है तो उसका पोस्चर ठीक नहीं है, सर्वाइकल प्रॉब्लम्स हैं। फिर कार्डियक सर्जरी अगर होती है तो कार्डियक फिजियोथेरापी होती है। जिस तरह भी कोरोना चल रहा है, तो कोरोना में आईसीयू में सांस को बेहतर बनाने के लिए सांस की मशकें होती हैं, सांस की भी फिजियोथेरापी होती है, ब्रीथिंग फिजियोथेरापी होती है, पोस्चरल ड्रेनेज प्रॉपर होता है, सक्शनिंग होती है। तो अभी वास्ट फील्ड है जिसके मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है, वो बच्चों की होती है, माजूरों की होती है, फालिज हो जाए, लकवा, स्ट्रोक पेशेंट्स हों, आर्थोपेडिक मस्कुलोस्केटल जो जोड़ों और जो है पट्टों की बीमारियां होती हैं उनमें होती है, और न्यूरोलॉजिकल जो ब्रेन की बीमारियां होती हैं, कोई इंजरी हो गई उसके बाद पे जो है ना क्वाड्रिप्लेजिया पैराप्लेजिया हो जाता है, दोनों लिम्स काम नहीं करती जिसम, तो उसकी कोई दवा नहीं है एक्सेप्ट फिजियोथेरापी। फिजियोथेरापी में क्या होता है, एक ट्रीटमेंट बाय फिजियोथेरापी का सोल जो मकसद है ना, मकसद ये है फिजियोथेरापी का कि अगर कोई इंसान किसी खास हादसे की वजह से जब माजूर हो गया या बेड बाउंड हो गया, फिजियोथेरापी का मकसद होता है उसको वापस अपनी जिंदगी में वापस लाना। फिजियोथेरापी का मकसद होता है उस बंदे को जो किसी एक्सीडेंट से गुजरा, किसी इंसिडेंट से गुजरा, किसी स्ट्रोक से गुजरा, तो उसके बाद वो बेड बाउंड हो जाता है, उसको अपनी जिंदगी में वापस मामूल में लाना, उसको वापस बेहतरी की तरफ लाना। अगर कोई स्पोर्ट्समैन है, अगर कोई क्रिकेटर है हमारा, उसकी इंजरी हो गई, इंजरी के बाद उसकी फिजियोथेरापी होगी ताकि वो उसी लेवल की फिर अगेन परफॉर्मेंस दे पाए। तो उसको अपनी लाइफ की डेली एक्टिविटीज जो होती हैं उस परफॉर्मेंस में वापस ले आने का नाम फिजियोथेरापी। वो फिजिकल मीन से भी होता है, वो जो है नेचुरल मेथड्स भी हैं, उसमें आजकल इलेक्ट्रिक मॉड्युलेटिव करंट्स भी यूज होते हैं, अल्ट्रासाउंड होता है, इलेक्ट्रिक टेंस मशीन होती हैं, बहुत सारी मशीनें, लेजर थेरापी है, इंफ्रारेड है, आजकल तो उसमें बहुत सारी एडवांसमेंट हो गई मशीन्स की भी। तो पहले सिर्फ फिजिकल होता था, अब बहुत सारे पैरामीटर्स बन गए।